साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोगमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम। आज एक महान पवित्र दिवस, अनादि अनंत जो सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म है, उस धर्म में जो मौखिक रूप से जिनवाणी प्रभावित हो रही थी, लगभग 2100 वर्ष से भी अधिक वर्ष पूर्व वह जिनवाणी आज के ही दिन सठखंडागम ग्रंथ के रूप में लिपिबद्ध होकर हम भव्य जीवों को मिली। कहा सुनी का जमाना खत्म हुआ, लिखा पढ़ी का जमाना प्रारंभ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि विषय कसायों की बहुलता होने लगी, बुद्धि की मंदता होने लगी, स्मृति भंग होने लगी, इसलिए लिखने का समय आया। धरसेन आचार्य देव, उनको जो करणानियोग संबंधी विषय का ज्ञान था, उस ज्ञान को उन्होंने सुबुद्धि और नरवाहन मुनिराजों को पढ़ाया। नाम क्या था मुनिराजों का? सुबुद्धि और नरवाहन। उनको पढ़ाया और उन्होंने ही फिर सठखंडागम ग्रंथ की लिखित रूप में रचना की, जिनके नाम पुष्पदंत और भूतबली के नाम से प्रसिद्ध है। वह कथा सब आपको विदित है, उसमें हम नहीं जाएंगे। उसी समय जब यह प्रथम श्रुति स्कंद रचा गया, उसी समय लगभग उसी काल में आचार्य कुंद देव भी हुए, और उन कुंद आचार्य देव ने समयसार आदि महान आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की, जिसे द्वितीय श्रुति स्कंद के नाम से कहा जाता है। सठखंडागम जी ग्रंथ में जो चर्चा थी, वह चर्चा क्या थी कि जीव अर्थात ज्ञान अपने स्वरूप को भूलता है, निष्कर्म आत्मा को भूलता है, निर्दोष आत्मा को भूलता है, शुद्धात्मा को भूलता है, तो कैसे 8 कर्मों का बंध होता है, कैसे उनकी 10 अवस्थाएं होती हैं, उन सब का वर्णन उन करणानियों के ग्रंथों में है। मतलब जो सठखंडागम ग्रंथ रचा गया, उसमें किसका वर्णन है? अज्ञानता के अपराध से, अपने स्वरूप को भूलने से जो बंधन हुआ, उस बंधन की कथा उन ग्रंथों में है। लेकिन बंधन क्यों हुआ? प्रश्न है, बंधन क्यों हुआ? वो ज्ञान अपने स्वरूप को भूला तो बंधन हुआ। अब प्रश्न है, बंधन मिटे कैसे? बंधन मिटे कैसे, ये प्रश्न है। आज जिनवाणी मां का जन्म हुआ लिखित रूप में 2100 साल पहले लगभग। जिनवाणी मां का जन्म तो हुआ, और यदि हम अनादिकाल के इतिहास पर नजर डालें तो ऐसा नहीं है कि हम पहली बार जैन बने या पहली बार जिनवाणी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं चर्चित। सुनना ध्यान से, हमने अनंतवार मुनि बनकर चारों अनियोग के ग्रंथ लिखे,
क्या कहा पंडित साहब? कितनी बार? मुनिव्रत धार अनंत बार। हम इस जीव ने, जो जीव है जिनिस, कितनी बार लिखे? ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है ये। जिनवाणी पढ़ना सुनना कोई नई चीज है, ऐसा नहीं है। अनंत बार। भूल कितनी रह गई? भूल कितनी रह गई? भूल कितनी रह गई? पूरी वो अलग चीज है, लेकिन भूल कितनी रही? एक भूल रही। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी दी। पाप कितने हैं? पाप कितने हैं? मैं भूल स्वयं के वैभव को। ऐसा प्रश्न होता है, द्रव्यलिंगी मुनिराज होते हैं, उनकी क्या भूल रह जाती है? कितनी भूल रह जाती है? जिनवाणी मां जैसा अपना त्रैकालिक वास्तविक सत्ता और स्वरूप बताती है, वो ज्ञान में वैसी सत्ता और स्वरूप का निर्णय और भावासन नहीं होता। क्या कहा? ज्ञान में उस सत्ता और स्वरूप का वैसा भावासन नहीं हुआ। बस ये अपराध है, ये अपराध। और जिनवाणी मां कहती है, तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें सुख दूंगी। क्या दूंगी? सुख। इस समय सार जी ग्रंथ विराजमान है। इसकी सबसे अंतिम 415वें नंबर की गाथा, यदि आपको याद हो तो, उसमें लिखा है कुंदकुंदाचार्य देव ने, जो इस समय सार को अर्थ और तत्व से जानकर उसके अर्थ में एकाग्र होगा, उसे उत्तम सौख की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी? उत्तम सौख की। ये अपने महोत्सव का नाम है ना, विदिशा से दिया है, ज्ञानानंद महोत्सव। ज्ञानानंद मतलब वितराग विज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी आनंद मार्गा। ये रत्नत्रय की प्रगटता ये कैसे होगी, किसके आश्रय से होगी, वो जिनवाणी मां बताती है। द्वितीय श्रुति स्कंद में ये बात बताई गई कि जो कर्मबंध की कथा है, सारा नाटक है, वो क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? अपने स्वरूप को भूलकर। मिटेगा कैसे? कैसे मिटेगा? अपने स्वरूप को जानकर मिटेगा। कितने काम करना है? कितने काम करना है? देखो, बिल्कुल ज्ञान को व्यवस्थित करना है, सेंट्रलाइज्ड करना है, धर्म के नाम पर भी। कितने काम करना है? बोलो। एक काम। वो क्या काम है? वो कैसे होगा? यदि हमें अपनी परिणति में ज्ञानानंद प्रकट करना है, जिनेश, क्या प्रकट करना है? ज्ञानानंद। तो ज्ञान अपने को क्या जाने और कैसा जाने? दो प्रश्न। यदि हमें दुख मिटाना है, सुख प्रकट करना है, कर्म बंध से बचना है, मोक्ष मार्ग पर जाना है, संसार मिटाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो ज्ञान किसे जाने और कैसा जाने? दो प्रश्न कौन से? ज्ञान किसे जाने और कैसा जाने, ये दो प्रश्न हैं। समय सार जी ग्रंथ विराजमान है। इसमें पहले ही गाथा की टीका का भावार्थ है। भावार्थ पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने लिखा है। इसमें 3 शब्द दिए हैं, आपको याद होंगे, अभिधेय, संबंध और प्रयोजन। याद है? 3 शब्द कौन कौन से हैं? अभिधेय, संबंध और प्रयोजन। पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? एक साथ बोलिए। थकान हो रही होगी तो वो थोड़ी सी दूर हो जाएगी। पहला कौन सा है? अभिधेय। अभिधेय। दूसरा संबंध। तीसरा प्रयोजन। उन तीनों को पढ़ के बता रहे हैं आपको, चर्चा करेंगे फिर। अभिधेय का मतलब क्या है?
अभिधेय का मतलब क्या है? शुद्ध आत्मा का स्वरूप अभिधेय है। किसका स्वरूप? शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है? अभिधेय। अभिधेय मतलब कहने योग्य। अभिधेय मतलब, रिपीट करते जाइए, अभिधेय मतलब कहने योग्य। क्या कहने योग्य है? देखो गजब बात है। इस समय सार जी ग्रंथ सबने सुना है, स्वाध्याय भी किया है। इस समय सार जी ग्रंथ में कुंद आचार्य देव ने किसको दिखाने की प्रतिज्ञा की है? एक साथ बोलिए, किसको दिखाने की? किसको दिखाने की? शुद्धात्मा को दिखाने की। इस समय सार जी ग्रंथ में कितने अधिकार हैं? बोलिए, अरे जल्दी बोलिए, टाइम कम है, 8:25 हो गए, बस 25 मिनट और बाकी हैं। किसको कितने अधिकार हैं? दीपक भाई, कितने अधिकार हैं? एक। चर्चित, कितने अधिकार हैं? जिनेश, एकमात्र शुद्धात्मा को दिखाना। क्या कहा? किसको दिखाना है? 9 दिखेंगे तो गड़बड़ होगा। कल रात का प्रवचन याद करो, राम और रावण। 2 दिखेंगे तो गड़बड़ होगी। कितने दिखना है? कुंद आचार्य देव प्रतिज्ञा कर रहे हैं, हम इस शुद्धात्मा के स्वरूप को इस ग्रंथ में दिखाएंगे। दिखाएंगे? क्यों दिखाएंगे? उत्तर दो। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि आज तक तुमने उस शुद्धात्मा की कथा नहीं सुनी। किसकी कथा नहीं सुनी? शुद्धात्मा की। और सब सुना है, या सुनी का मतलब बराबर ज्ञान में निर्णय भावासन नहीं हुआ। ये काम होना है। सारा नाटक, सारा संसार, सारे कर्म बंधन किसके कारण से है? बस एक को भूलकर। तो किसको याद करना है? एक को। तो कहने योग्य क्या है? जिनवाणी राग की पोषक है कि वीतरागता की? जल्दी जल्दी बोलते जा। विकास, किसकी पोषक है? वीतरागता की। सुनो, वीतरागता की पोषक है ये व्यवहार, और शुद्धात्मा की पोषक है ये परमार्थ। जिनवाणी के सारे रास्ते सिद्धालय जाते हैं ये व्यवहार, और शुद्धात्मा पर आते हैं ये निश्चय। कहाँ आते हैं? बोलो तो। अरे जिनवाणी का आज पर्व का दिन है। जिनवाणी के सारे रास्ते कहाँ आते हैं? यहां पर। यहां पर वीतरागता तो कार्य है, वो प्रकट होता है, लेकिन किसके आश्रय से? देखो, ये वीतरागता को तो याद करता है, लेकिन जिसके आश्रय से होती है उसको याद नहीं करता। याद करने का मतलब ये मैं हूं, ये मैं हूं, ऐसा निर्णय और अनुभव नहीं करता। निर्णय अनुभव बराबर। अभिधेय का मतलब देखो, समय सार जी का स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग। अभिधेय मतलब, अब तो याद आ रहा, बोलना चाहिए सबको। अभिधेय मतलब गुना। अभिधेय मतलब कहने योग्य। कौन है कहने योग्य? किसकी चर्चा करने योग्य है? शुद्धात्मा की चर्चा। दूसरा, संबंध। संबंध मतलब समय सार जी ग्रंथ है, हमें प्राणों से प्यारा है, स्टार्टिंग चल रही है। संबंध मतलब जिनवाणी में और शुद्धात्मा में, वचनों में और शुद्धात्मा में वाच्य वाचक संबंध है। कौन सा संबंध है? वाच्य वाचक। शक्कर शब्द बोला, ये वाचक, और शक्कर नाम का पदार्थ दिखा, वो वाच्य। ऐसे ही शुद्धात्मा शब्द वो वाचक है, और शुद्धात्मा वो वाच्य। वाच्य मतलब समझने योग्य। जैसे हमने कहा आपका घर, क्या दिखा? हमने कहा आपकी माँ, क्या दिखी? दिखी ना पूरी, उनका पूरा जो भी जीवन है, जैसा रंग रूप है, वो सब दिखा। ऐसे ही हमने कहा शुद्धात्मा, बोलो क्या दिखा? बोलिए।
शुद्धात्मा क्या देखा? बोलो क्या देखा? हम सब कौन है? देखो बोलोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा भैया। हम तो प्रवचन नहीं करते, चर्चा करते हैं। चर्चा। प्रमोद जी, हमने कहा शुद्धात्मा क्या देखा? बोलिए क्या देखा? अब सुनना ध्यान से। हम सब कौन है? बोलो तो। अरे एक बार बोल दो। हम सब कौन है? शुद्ध आत्मा। पक्का? पक्का। तो अभी हम पुण्य कर रहे हैं कि पाप कर रहे हैं? एक बार में बोलना झटके से। अभी हम यहां पर पुण्य कर रहे हैं कि पाप कर रहे हैं? हैं? देखो बोला हुआ मत बोलना। लगता क्या है? मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसे निर्णय में से मैं पुण्य करता हूं, मैं पाप करता हूं, मैं पाप से बुरा होता हूं, मैं पुण्य से अच्छा होता हूं, ऐसी अज्ञानता, भ्रांति और टेंशन मिटना चाहिए। क्या कहा? यदि शुद्धात्मा हूं तो पाप पुण्य वाला नहीं हूं, पाप पुण्य करने वाला नहीं हूं, ये मिटना चाहिए। बोलो दिन भर आपने क्या किया? क्या किया? बोलो तो क्या किया दिन भर? सुनो भैया, किसको जाना? बहुत सारे उत्तर आ रहे हैं, मतलब आवाज है जाना जाना। किसको जाना? दिन भर किसको जाना? जिनिस किसको जाना दिन भर? भैया क्लास ले रहे हैं इंग्लिश की, उसको जाना। किसको जाना? सुनो, जो शुद्धात्मा है वो ये जो मति श्रुत ज्ञान वाली पर्याय है ना, वो मति श्रुत ज्ञान वाली पर्याय शुद्धात्मा नहीं है। और मैं शुद्धात्मा हूं तो मैं मति श्रुत ज्ञान वाला जानने वाला नहीं हूं। क्या कहा? कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे बोलो तो। देखो अब ऐसे ऐसे करोगे तो कुछ हमें समझ में। दुकान पर आपकी ग्राहक आए और बोले भाई साहब ये कपड़ा क्या भाव है, और आप ऐसे ऐसे करो तो क्या होगा? मैं कौन हूं? शुद्धात्मा। हम सब कौन है? शुद्धात्मा है, सबका नाम। सुनो, इसमें भी रहस्य है। मात्र जानना कहा, और तुम्हारी थोड़ी सी ज्यादा अकल होती है तो इसको जाना, उसको जाना, कम ज्यादा, ज्यादा जाना, ये कहां चले गए? ये शुद्धात्मा की सीमा से बाहर चले गए। संबंध की बात चल रही है, वचनों में और वस्तु में, मेरे में और ग्रंथ में कौन सा संबंध है? देखो ये समयसार जी, ग्रंथ और मैं दो चीज, जिनवाणी मां और आत्मा, दो मां। कितनी मां हो गई? दो मां, जिनवाणी मां और आत्मा। और तीसरे कुंद कुंद आचार्य देव महात्मा। महात्मा है ना? कितने मां हो गए? तीन, जिनवाणी मां, महात्मा और शुद्धात्मा। बराबर। तो शुद्धात्मा में, कुंद कुंद आचार्य देव में और समयसार ग्रंथ में। तो समयसार ग्रंथ और कुंद कुंद आचार्य एक स्थान पर हो गए। तो इनमें और मेरे में क्या संबंध है? ये वाचक है और मैं वाचू। ये समयसार ग्रंथ किसके लिए? कुंद कुंद आचार्य देव का जन्म हुआ किसके लिए? बोलो तो। समयसार ग्रंथ का जन्म हुआ किसके लिए? तो महान कौन है? तो गजब है। महान हूं मैं, दिखता है ये, घबराना नहीं अभी। महान हूं मैं, दिखता है ये, यही गड़बड़ है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? महान कौन है? ये समयसार ग्रंथ मुझे समयसार बता रहा है, तो महिमा किसकी? कहने योग्य कौन है? संबंध कैसा है? वाच्य और वाचक संबंध। तीसरा, प्रयोजन। आयोजन में प्रयोजन मत भूलना। शिविर में पधारे किसके लिए? ये अपना शिविर है मुमुक्षुओं का। किसका शिविर है? किसका शिविर है? मुमुक्षुओं का शिविर है। तो हमें जाना चाहिए। अपने पड़ोस में लगा है, अपनी रिश्तेदारी है, तो आना चाहिए। किस प्रयोजन से? बोलो किस प्रयोजन से? प्रयोजन लिखा है इसमें, उसके और शुद्धात्मा के स्वरूप की प्राप्ति का होना। क्या कहा?
शुद्धात्मा के स्वरूप की प्राप्ति का होना प्रयोजन है। क्या है? प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? शुद्धात्मा के स्वरूप की प्राप्ति होना। पंडित साहब, सुरेश जी, प्रयोजन क्या है? शुद्धात्मा के स्वरूप की प्राप्ति होना। तीन चीज हो गई। पहली क्या थी? अभिधेय। पहला क्या है? दूसरा संबंध, तीसरा प्रयोजन। अभिधेय मतलब शुद्धात्मा ही सुनने सुनाने योग्य है। जैन दर्शन किसे कहते हैं? शुद्धात्मा ही देखने दिखाने योग्य है, ये जैन दर्शन है। संबंध क्या है? वक्ता में और श्रोता में क्या संबंध है? वक्ता है वाचक, शब्द है वाचक, और श्रोता का जो स्वरूप है वो वाच्य है। ये संबंध लेके बैठे हम। और प्रयोजन क्या है? प्रयोजन शुद्धात्मा के स्वरूप की प्राप्ति होना। अपने पास अभी लगभग 10-15 मिनट है। अब समझो चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है? शुद्धात्मा के स्वरूप की प्राप्ति किसे करना है? उत्तर, शुद्धात्मा के स्वरूप की प्राप्ति किसे करना है? बोलिए, किसे करना है? हिमालय, शुद्धात्मा के स्वरूप की प्राप्ति किसे करना है? हैं? बोलो तो। उत्तर आ रहा है, हमें करना है। तो हमें मतलब मनुष्य को, तो किसको? किसको? बोलो तो। खुद को। किसको? खुद में कौन? तो मैं में कौन? देखो, मैं में जीव द्रव्य भी है, अनंत गुण भी है, और मोहराग देश भी है। किसको? देखो, ये मूल क्लियर होना चाहिए। मूल किसको करना है? उत्तर, किसको? विशेष वर्तता हुआ हमारा जो क्षयोपशमी ज्ञान है, ये निर्णय करने वाला कौन है? ज्ञान। तो शुद्धात्मा की प्राप्ति किसे करना है? उस ज्ञान को। किसको करना है? ज्ञान को। शुद्धात्मा का निर्णय कौन करेगा? शुद्धात्मा का अनुभव कौन करेगा? पर से भिन्न, पर भिन्न ऐसा निर्णय कौन करेगा? ज्ञान। तो प्रयोजन की सिद्धि किसको करना है? ज्ञान को। पक्का? ज्ञान को करना है। अब ज्ञान में अपन शुद्धात्मा को प्रकट कराने की चर्चा 10 मिनट में कर रहे हैं। हम सब कौन हैं? बोलते जाओ। शुद्धात्मा। तो अभी अपन संगी पंचेंद्री है या असंगी पंचेंद्री है? बोलो, कौन है? मनुष्य है कि त्रियंच है? सच्ची सच्ची बोलना, जीव रे झूठ मत बोलो। तुम्हें शुद्धात्मा पाना है। हम सब कौन है? पक्का? अच्छा, आज किस किस ने एकासन किया था? गुना वाले भैया, दोनों टाइम भोजन किया था कि एक टाइम? हाँ, अच्छे से बोलो। एक टाइम भी नहीं किया तो उपवास किया? क्या किया? तो आपने भोजन किया था या भोजन करने का भाव किया था? बोलो, क्या किया था? क्या किया था? बहुत तेज उत्तर आ रहा है। भाव किया था। क्या किया था? अच्छा, अपने को पाप किसका लगता है? भोजन करने का या भोजन करने के भाव का? देखो, आवाज आ रही है बहुत तेज। किसका पाप लगता है? भाव का लगता है। पक्का? पक्का? पंडित साहब, स्थापना की गलती है। स्थापना की। हम शुद्धात्मा हैं, निष्पाप तत्व है, हमें पाप नहीं लगता। आदरणीय बड़े पंडित साहब ने एक दृष्टांत दिया। छोटा बच्चा था और उसे सिखा दिया, हमारे भगवान वीतरागी होते हैं, वो कपड़े नहीं पहनते। कैसे होते हैं भगवान? वीतरागी। कपड़े पहनते हैं? कोई जेवर, आंख, नाक कुछ ऐसा होता है? कुछ नहीं। वीतरागी। हुआ ऐसा, पंच कल्याणक का अवसर था, जन्म कल्याणक का प्रोसेसन निकल रहा था। वो बच्चों को लेके पिताजी उस जन्म कल्याणक के प्रोसेसन में पहुंचे
और बच्चे ने जैसे ही पालकी में वो बाल तीर्थंकर को देखा, पिताजी क्या बोल के ले गए, अपने भगवान का जुलूस है चलो। वो जब बच्चा पहुंचा और जैसे ही भगवान को देखा, पिताजी से बोला, पिताजी वापस चलो। क्यों बेटा? ये अपना जुलूस नहीं है, ये अपने भगवान नहीं है। क्या बोला? कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये अपने भगवान, क्योंकि अपने भगवान तो आपने कहा है कपड़े नहीं पहनते, वितरागी होते हैं। देखो ज्ञान में स्थापना। ऐसे ही मैं कौन हूं? पाप करता हूं कि पुण्य करता हूं? संगी पंचेंद्रिय की असंगी? देखो लिख लो आप, जिनवाणी मां हमें सारी मिथ्या अनुभूतियों को मिटाने के लिए मिली है। क्या कहा? एक साथ बोलो। ये जिनवाणी मां हमें सारी मिथ्या अनुभूतियों को मिटाने के लिए मिली है। जितने भी व्यवहार के कथन हैं, संयोग वाला जीव, शरीर वाला जीव, कसाय वाला जीव, कर्ता धर्ता जीव, मति श्रुत ज्ञान वाला जीव, ऐसे शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं है। और ऐसा आत्मा का स्वरूप समझोगे तो कभी भी मिथ्यात्व गलने वाला नहीं है, सम्यक दर्शन प्रगटने वाला नहीं है कभी भी। कैसा निर्णय चाहिए? एक वाक्य बोला था पहले, आत्मा को किसको जाने और कैसा जाने, किसको जाने और कैसा जाने तो हमारा काम हो। तो शुद्धात्मा को जाने और कैसा जाने, वो ज्ञान शुद्धात्मा को कैसा जाने। अभी कैसी गड़बड़ चल रही है, बोलते हैं शुद्धात्मा और समझते हैं रागी द्वेषी। गलती है। अनुभव कैसा है? रागी हूं मैं, पापी हूं मैं, कसाई हूं मैं, बहुत कर्म करता हूं मैं, दिन भर पाप करता हूं। दुकान पर क्या करते हैं? दिन भर पाप करते हैं। है कौन? शुद्धात्मा। तो हम सब कौन है? शुद्धात्मा। पक्का? अब प्रश्न है, शुद्धात्मा मतलब क्या? शुद्धात्मा मतलब क्या? ज्ञान में कैसी वस्तु का कैसा निर्णय हो तो ज्ञान एकदम निश्चिंत और निर्विकल्प हो, निर्भर हो, निर्भय हो। ये जिनवाणी मां हमें निर्भय देखना चाहती है, निश्चिंत देखना चाहती है। जिनवाणी मां की प्रतिज्ञा है, तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें सुख दूंगी। कार की तरफ से शुद्धात्मा दिखाएगी जिनवाणी मां। आदरणीय बड़े पंडित साहब ने पूजा लिखी जिनवाणी की, स्थापना का छंद है, अनेकांत में तत्व बताती, स्यादवाद में जिनवाणी। क्या बताती है? अनेकांत में तत्व बताती, स्यादवाद में मंगलमय शुद्धात्म दिखाती। क्या दिखाती? मंगलमय शुद्धात्म। द्रव्य भाव नो कर्मों से न्यारा शुद्धात्म। पढ़ना पंडित साहब की पूजन सारी। कैसा शुद्धात्म दिखाती है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से न्यारा। ये अभिधेय है। ये हमारे ज्ञान में प्रसिद्धि हो ऐसे गायक की, ऐसे शुद्धात्मा की। ये जिनवाणी का इस ज्ञानानंद महोत्सव का ये प्रयोजन है। प्रयोजन है, देखो लिखा है, आपने पढ़ा होगा, शिक्षण हो ज्ञान स्वभाव का, प्रशिक्षण भी ज्ञान स्वभाव का, दुक्का न किंचित लेस हो आनंद ज्ञान स्वभाव का। शिक्षण किसका? प्रशिक्षण किसका? ये लक्ष्य पढ़ने वालों का भी और पढ़ाने वालों का भी, ये लक्ष्य। हम सब कौन है? बोलो, शुद्ध आत्मा। पक्का? पक्का? तो अभी संयोग वाले हैं या नहीं? संयोग मेरे हैं या नहीं? संयोग से मैं अच्छा बुरा होता हूं या नहीं? निर्णय करना है। निर्णय अभी हम दोपहर में कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, शाम को 4:30 बजे, उसमें एक वाक्य आया कि जिनवाणी का स्वाध्याय कैसे करें, कैसे हो। आश्रुत पंचमी पर्व का दिन है, संकल्प लेने का दिवस है। जिनवाणी का स्वाध्याय कैसे करें? 3 पॉइंट। नंबर एक, नियमित रूप से करें। कैसे करें? कैसे करें? नियमित रूप से करें। दूसरा, क्रमिक करें।
कैसा करें? ये गलती चल रही है, गलती। नियमित करें, दूसरा क्रमिक करें, और तीसरा जो भी करें निर्णयात्मक करें। कैसा करें? निर्णयात्मक। क्या पढ़ा हमने आज? प्रवचन सुना, कौन सी गाथा थी, कौन सी टीका थी, कौन सी शक्ति चली, कौन सा नय चला, इससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है? ये ज्ञान में यदि निर्णय नहीं होगा तो आपका सारा सुना हुआ तो टिकेगा नहीं। जैसे कच्चा दूध टिकता नहीं है, फट जाता है। कच्चा दूध टिकता नहीं है, फट जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, अवक्ष हो जाता है। ऐसे ही कच्चा ज्ञान भी टिकेगा नहीं। क्या कहा? कच्चा ज्ञान टिकेगा नहीं। ज्ञान को क्या करना है? पक्का करना है, पक्का। 3 चीजें। स्वाध्याय कैसे करना है? नियमित, क्रमिक और निर्णयात्मक। एक प्रेरणा और इसमें बीच में दे रहे हैं, सभी लोग आज प्रतिज्ञा करें, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ के 8वें अधिकार का स्वाध्याय बहुत गहराई से करेंगे। क्या कहा प्रमोद जी? मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, उसका 8वां अध्याय पूरी जिनवाणी का वर्णन है, चारों अनुयोग का। ऐसा वर्णन, अलौकिक वर्णन और सर्वत्र जिनागम में कहीं नहीं है। चारों अनुयोग क्या है, कैसे पढ़ना, कैसे पढ़ना, उनका क्या प्रयोजन है। आज सुत पंचमी के दिवस में इतनी यदि हम प्रतिज्ञा करेंगे, प्रतिज्ञा, हमारा बहुत बहुत कल्याण होगा, समझ लो आप, बहुत लाभ मिलेगा हमें। कौन से अधिकार का, कौन से ग्रंथ का? कितने लोग नहीं करेंगे? हाथ खड़े करें। कितने लोग नहीं करेंगे? प्रतीक के मामा जी, हाँ, करोगे कि नहीं करोगे? पक्का? ठीक है, फोन नंबर दे देना, पूछेंगे। स्वाध्याय, स्वाध्याय जीवन है, भोजन जीवन नहीं है, ऑक्सीजन जीवन नहीं है। क्या जीवन है? आत्मार्थी का जीवन क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय 24 घंटे में 4 गति 84 लाख योनियों के अनंत दुख मिटाने के लिए 24 घंटे में कम से कम 4 घंटे तो 4 अनुयोग के स्वाध्याय के लिए हों। कितने घंटे कुल? कितने घंटे में? 24 घंटे में। 4 घंटे नहीं दे सकते? नहीं दे सकते? 20 घंटे फ्री, 4 घंटे स्वाध्याय के लिए, स्वाध्याय के लिए। है भली जिनवाणी मां निजामृत पान कराती है, सदा सुलाती जग की मां, ये मां हमें जगाती है। जग की मां तो कहती है सो जा बेटा, सो जा। कौन आ जाएगा? सो जा, सो जा। कौन आ जाएगा? गब्बर सिंह, ऐसा कुछ बोलते हैं, सो जा। लेकिन जिनवाणी मां हमें मोहे नींद से जगाती है। अरे जगाती नहीं है, परमात्मा बताती है। क्या बताती है? परमात्मा बताती है, ये परमार्थ। और परमात्मा बनाती है ये व्यवहार। परमात्मा बताती है। कैसे परमात्मा बताती है? शुद्धात्मा बताती है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। हम सब कौन है? एक साथ बोलो। पुरुष वर्ग थका हुआ है थोड़ा सा, दुकान है, बातें हैं ऐसे। हम सब कौन है? शुद्धात्मा। देखो आत्मा मूल वस्तु, उसमें शुद्ध लगा है विशेषण। क्या लगा है? विशेषण। शुद्ध मतलब, शुद्ध मतलब स्वयं से एकत्व और पर से विभक्त। एक साथ बोलो। शुद्ध मतलब स्वयं से एकत्व और पर से विभक्त। तो पर में क्या क्या लेना और कैसे मैं शुद्ध हूं? दुकान, मकान, पत्नी, बच्चे आत्मा में है। समय नहीं, एक साथ बोलते जाओ जल्दी। अपन अभी पत्नी बच्चों वाले हैं, मम्मी पापा वाले हैं। सच्ची सच्ची बोलना है कि नहीं? शरीर वाले हैं। तो शरीर वाले जो नहीं होते वो कौन होते हैं? सिद्ध भगवान होते कि नहीं होते? तो अभी शुद्धात्मा में शरीर है, बोलो। 8 कर्म है, 8 कर्मों से कोई संबंध है? अच्छा, शुद्धात्मा अर्थात मेरे में, आत्मा में मोहराग देश है, तो मोहराग देश से अच्छा होता हूं कि बुरा होता हूं?
बोलो, कैसा होता हूं? खाने का भाव, पीने का भाव, चलने का भाव, घूमने का भाव, दर्शन पूजन पाठ का भाव उत्पन्न होता है। ये पाप पुण्य के भाव से मैं कैसा होता हूं? कैसा होता हूं? शुद्धात्मा भैया, कैसा होता हूं? अरे ये मेरे में, ये नहीं है मेरे में। और इस समय सार जी ग्रंथ में नो कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म से रहित आत्मा नहीं बताया, पर्याय और गुण भेद से भी रहित आत्मा की चर्चा है, जिसे शुद्धात्मा कहते हैं। किससे रहित है वो? पर्याय और गुण भेद से भी रहित। विकास, शुद्धात्मा का मतलब क्या? शुद्धात्मा का मतलब मैं रागी द्वेषी हूं कि राग द्वेष को जानने वाला हूं? देखो ज्ञान कहां वर्क करे। दीपक कुछ समझ में आ रहा है? ओहो, मैं तो सहज परम अकर्ता नाथ हूं। कैसा हूं मैं? सहज परम अकर्ता नाथ। समझे? सहज परम अकर्ता नाथ। बस अंतिम बात बोल के विराम लेंगे, समय आपका हो गया। पुरुषार्थ क्या है? जैसे शुद्धात्मा की बात बताई ना, शुद्धात्मा मतलब क्या, सबसे छाट कर एक ज्ञान में इतनी बात तो आई, शुद्धात्मा मतलब क्या, पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ का प्रश्न पूछते हैं, पुरुषार्थ क्या है? निज वज्र पौरुष से प्रभो, किससे? वज्र पौरुष से प्रभो। क्या किया? निज वज्र पौरुष से प्रभो शुद्धात्माहु निर्णय कर लिया। चर्चित, क्या निर्णय कर लिया? मैं कौन हूं? शुद्धात्मा। तो सोने वाला, जागने वाला, विकारी भाव वाला, इनका करने भोगने वाला, इनसे अच्छा बुरा होने वाला मैं नहीं हूं। ऐसे निर्णय पूर्वक ज्ञान पूरी तरह से निश्चिंत और निर्भय हो जाता है। इसका नाम है ज्ञानानंद की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? ज्ञानानंद की। कैसे ज्ञानानंद की प्राप्ति हुई? अंतिम एग्जाम्पल देके विराम लेंगे। हम सब 10 मिनट है, चलो भैया 10 मिनट है अभी, सुनना ध्यान से। तत्ववार सूत्र जी का पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। ये हर सिद्धांत में आपको लगाना है। अपन अब शुद्धात्मा में इसका एप्लीकेशन कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? ये देखो सब, हम सब कौन है? शुद्धात्मा। प्रश्न है, शुद्धात्मा का स्वरूप कैसा है? जन्मने वाला या मरने वाला? कैसा है? कैसा है? अविनाशी। मैं कैसा हूं? अविनाशी। कब से हूं? कब तक रहूंगा? जन्म हुआ है, मरण होगा। माता पिता है कोई? जन्म किसी ने नहीं दिया, कोई मारने वाला नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं, जरूरत नहीं। बराबर? पक्का? ब्रह्मा ने बनाया कि विष्णु ने? भगवान महावीर स्वामी ने? तो कौन की कृपा? तो किसी ने नहीं बनाया, किसी की कृपा नहीं, किसी से राग नहीं। और कौन मार सकता है? कौन शत्रु है? कोई नहीं। तो किसी से द्वेष नहीं। ये कहां से आई वीतरागी परिणति? निर्भय परिणति। मैं अविनाशी तत्व हूं। कैसा तत्व हूं? अविनाशी तत्व। जब ज्ञान ने ऐसा जाना, शुद्धात्मा हूं, अविनाशी हूं, ये काल सापेक्ष। कैसा हूं मैं? अविनाशी हूं। तो अविनाशी हूं तो कुमरण करना है कि समाधि मरण करना है? बोलो, क्या करना है? गजब है। लाखों वर्षों तक जीऊं या गजब है, कुछ भी भूलवा लो। अरे लाखों वर्षों तक नहीं, मैं तो अनादि अनंत हूं, जन्मा नहीं हूं और मरता नहीं हूं। जिस ज्ञान में जाना, क्या जाना? मैं शुद्धात्मा अविनाशी हूं। ऐसे ज्ञान को क्या कहेंगे? बोलो, 2 और 2 4। ऐसे ज्ञान को क्या कहेंगे? सही ज्ञान। 2 और 2 4। ऐसे विश्वास को क्या कहेंगे? सम्यक दर्शन। विश्वास को। और 2 और 2 4 ज्ञान निश्चिंत है, निश्चिंता को क्या कहेंगे? सम्यक चारित्र। ऐसे ही मैं अविनाशी आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान
मैं अविनाशी आत्मा हूं ऐसा विश्वास, जन्म मरण मेरा नहीं होता, भ्रांति टूटी। और जब जन्म मरण नहीं होता तो भय, भय बोलो, भय, निर्भय परिणति। निर्भय परिणति का नाम है सम्यक चारित्र। किसका नाम है? निर्भय परिणति। किससे निर्भय? इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण का भय क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा लोक तो शुद्धात्मा ही है। यहां भी शुद्धात्मा, कहीं जाऊंगा वहां भी शुद्धात्मा। व्हाट इज द डेथ? व्हाट इज द डेथ? मृत्यु किसे कहते हैं? उत्तर बोलो, मृत्यु किसे कहते हैं? जनिस, मृत्यु किसे कहते हैं? चेंज ओनली ड्रेस एंड एड्रेस। क्या कहा? समझ में नहीं आया? चेहरे बता रहे हैं कि समझ में नहीं आया। मृत्यु क्या है? चेंज ओनली, ये ड्रेस बदल जाएगी। और अभी एड्रेस है कोई सा खनिया आना, गली नंबर 420, मतलब जो भी ऐसा मकान नंबर ऐसा, तो एड्रेस बदल जाएगा, स्वर्ग में चले जाएंगे। तो पहला विमान, दूसरा विमान, तीसरा विमान, और मनुष्य की ड्रेस है और फिर देव की ड्रेस हो जाएगी। प्रश्न है, ड्रेस बदलेगी, एड्रेस बदलेगा, मैं तो मेरा लोक क्या है? इस लोक की परलोक? अरे सदा मैं चैतन्य लोक का वासी हूं। किस लोक का वासी हूं? चैतन्य लोक का। न जन्मा हूं न मरूंगा। सुनो, पिछले भव में मर गया होता तो इस भव में जिंदा कैसे होता? लॉजिक। क्या कहा? पिछले भव में मर गया होता तो इस भव में, इसका मतलब पिछले भव में नहीं मरा था तो इस भव में भी मैं नहीं मरूंगा। ऐसा जानकर मरण का भय मिटना, मरण की भ्रांति मिटना और मरण का जो अज्ञान था वो मिटना, और इसका नाम है आनंदमय जीवन, निर्भय जीवन, सहज जीवन, शांत जीवन। कहां से आया? कहां से आया? इस जिनवाणी मां की शरण में आकर। आज जिनवाणी मां का जन्म हुआ। सुनो, हमारे ज्ञान में आज अविनाशी शुद्धात्मा का भी जन्म हुआ। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? आत्मा का जन्म होता कि नहीं होता? बोलो, होता कि नहीं होता? बड़े पंडित साहब कहते हैं आत्मा का जन्म आत्मानुभूति से होता है। क्या कहा? किससे होता है? अरे जो ज्ञान अनादि काल से अपने को मुर्दा समझ रहा था, जड़ तन में तन्मय था, भाव मरण प्रवाह में चकचूर था, तो वो जिंदा था कि मुर्दा था? मुर्दा था। 24 घंटे मरण का भय, मरण का भय, मरण का भय। और आज जिनवाणी मां की गोद में आकर पता चला कि जीवन मेरा अविनाशी। जीवन कैसा है मेरा? मैं शुद्धात्मा हूं। समस्त संयोग, शरीर, कर्म, कसाय, पर्याय और गुणभेद से भी पार शुद्ध जीव वस्तु, त्रैकालिक शुद्ध जीव वस्तु। ऐसा जानकर ज्ञान निश्चिंत और निर्भर हो गया। इसका नाम है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी आनंद मार्गा, निर्भयता का मार्गा, निर्बंधता का मार्गा। और सटखंडागम ग्रंथ में जो कर्म लिखे हैं उन कर्मों में अब उथल पुथल चालू, कटने लगे, वो कटने लगे। शुद्धात्मा हूं ऐसा नहीं जानते तो कर्म बनते हैं, और शुद्धात्मा हूं जानते हैं तो कर्म छूटते हैं। सूने तने रस निबंध शिथिल था। इस तरह से संक्षेप में थोड़ी सी चर्चा की है। हम सब जिनवाणी मां के आंचल में आकर 4 अनुयोगों से जो इस जिनवाणी मां का अमृत प्रति समय निकल रहा है ना, 4 अनुयोग। 4 अनुयोग की परिभाषा लिखी देखो आप, चारों तरफ, ये दोनों तरफ जो फ्लैक्स लगे हैं, एक एक लाइन में 2-2 परिभाषा 4 अनुयोग की लिखी है। कैसे वो जिनवाणी मां हमें चारों अनुयोग से अमृत पान करा रही है। यदि हमारा ज्ञान व्यवस्थित बुद्धि पूर्वक, नियमित, क्रमिक और निर्णयात्मक रूप से इस जिनवाणी मां का सेवन करेगा तो अवश्य हमारे ज्ञान में अल्प काल में इस शुद्धात्मा का अनुभव होकर अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना से विराम। अभी हम भैया श्री अमित जी को समय सार जी के माध्यम से सुन रहे थे।
इसके बाद आदरणीय भाई साहब का मांगलिक प्रवचन हम सबको सुनने को मिलेगा। किसी को शिविर संबंधी कोई राशि यहाँ पर लिखाना हो, कोई बोली वगैरह है, तो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि सुबह की सारी घोषणाएं, अभी की आज की सारी घोषणाएं हम सुबह कर देंगे। अभी अगर कोई यहाँ पर बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। अब यहाँ पर अतिशीघ्र आदरणीय भाई साहब बाल ब्रह्मचारी श्री सुमत प्रकाश जी का मांगलिक प्रवचन प्रारंभ होने वाला है। उसके तत्पश्चात एक 5 से 7 मिनट तक की लघु नाटिका कहें या हमारी नन्ही मुन्नी बालिकाओं के द्वारा, विक्तरा विज्ञान पाठशालाओं की बालिकाओं के द्वारा एक छोटा सा 5-7 मिनट का कार्यक्रम है, सिर्फ 5-7 मिनट का उसकी प्रस्तुति होगी। उसके बाद हमारी सभा समाप्त होगी। आदरणीय भाई साहब पधार चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि भाई साहब आकर के अपना मांगलिक प्रवचन प्रारंभ करें। हो गया वो बाद में आदरणीय भाई साहब के प्रवचन के बाद में ही बच्चों का 5-7 मिनट का कार्यक्रम होगा। अभी मंगल प्रवचन प्रारंभ हमारे हो रहे हैं। जो महानुभाव पांडाल के बाहर गए हुए हैं उनसे मैं पुनः अनुरोध करता हूं आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेवे और इस बहती वीतराग विज्ञान शिक्षण प्रशिक्षण की धारा में लाभ लेवे। आदरणीय भाई साहब पधार चुके हैं। मंगल प्रवचन प्रारंभ हो रहा है, अतः सभी महानुभाव यथा स्थान शांतिपूर्वक बैठ जावें। जैसा कि भाई साहब कहते हैं कि गैप ना रहे बीच में, तो ऐसा आप पहले से ही स्वतः ही बिना गैप के बैठ जावें तो बहुत अच्छा होगा। बच्चों का शोर कल भी आ रहा था और आज भी आ रहा है। मुझे मालूम है कि प्रवचन प्रारंभ होते ही बच्चे शांत हो जाते हैं और उनको अपने आसपास आप बिठा लेवें। बीच भैया इस तरफ आ जाओ थोड़े से, सभी जन आ जाओ भाई। बोलो शुद्ध पंचमी महापर्व की। ये कुर्सियां हटा दो बेटे इधर से। हाँ यहाँ बैठ जाए, कोई नहीं।